नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कुछ घरेलू उपाय के बारे में जिनको आप अपनाकर आप अपने जीएफआर के लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर जीएफआर होता क्या है। जीएफआर यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यह एक तरीके का ब्लड टेस्ट होता है जिससे आपको पता लगता है कि आपकी किडनी कितनी बेहतर तरीके से काम कर रही है। किसी भी पर्सन का अगर जीएफआर 90 से ऊपर है यानी कि 90 प्लस है, इसका मतलब ये है कि आपकी किडनी बहुत हेल्दी है और वो अच्छे तरीके से काम कर रही है। किसी भी पर्सन का अगर जीएफआर 60 के करीब है, इसका मतलब ये है कि आपकी किडनी के ऊपर इंजरी हो चुकी है और आपकी किडनी पहले की तरह काम नहीं कर पा रही है। अगर किसी भी पर्सन का जीएफआर 5 या 10 के करीब है तो इसका मतलब ये है कि किडनी आपकी फेल हो चुकी है और किडनी पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रही है। तो हम बात करते हैं कि अपने जीएफआर के लेवल को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। एक किडनी फेलियर का पेशेंट अपने जीएफआर के लेवल को कैसे इंक्रीज कर सकता है, ऐसा क्या वो अपने खाने में शामिल करे, ऐसे कौन सा नेचुरल उपाय करे जिससे वो अपने जीएफआर को बढ़ा सकता है। तो एक किडनी फेलियर का पेशेंट अपने जीएफआर के लेवल को बढ़ाने के लिए उसको एक हेल्दी डाइट लेनी पड़ती है। अगर वो अनहेल्दी डाइट लेगा तो उसका जीएफआर का लेवल और भी कम होता चला जाता है। तो एक किडनी फेलियर पेशेंट को अपनी डाइट में पोटेशियम रिच डाइट का सेवन नहीं करना है, यानी कि ज़मीन के अंदर की जितने भी वेजिटेबल्स हैं जैसे आलू, शकरकंदी या जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, पालक, मेथी, बथुआ, इनका सेवन नहीं करना है। इनमें पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप इन वेजिटेबल्स का सेवन करते हैं तो आपका पोटेशियम का लेवल बढ़ेगा और आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस को बढ़ा देता है। तो एक किडनी फेलियर का पेशेंट अपने जीएफआर के लेवल को बढ़ाने के लिए पोटेशियम रिच डाइट का सेवन नहीं करना है। आपको उन वेजिटेबल्स का सेवन करना है जिनमें पोटेशियम की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती है, जैसे कि घिया, तोरी, परवल, करेला, टिंडे, इनमें पोटेशियम की मात्रा ना के बराबर होती है। तो आप इनका सेवन करके आप अपने जीएफआर के लेवल को बढ़ा सकती हैं। आपको ऐसे फ्रूट्स का सेवन करना है जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हो, जैसे कि एप्पल। एप्पल में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा पाई जाती है जो एक किडनी पेशेंट के लिए बेनिफिशियल होता है। और साथ ही साथ अगर आप एक एप्पल का रोजाना सेवन करते हैं तो आपका जीएफआर का लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होता हुआ आपको खुद ब खुद नजर आएगा। इसके अलावा एक किडनी फेलियर का पेशेंट अपने जीएफआर के लेवल को बढ़ाने के लिए वो पपाया का भी सेवन कर सकते हैं। पपाया में पैपिन नाम का एंजाइम पाया जाता है जो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और साथ ही साथ किडनी पे आए हुए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करता है। जिन भी पेशेंट को यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है, यानी कि उनके ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ी होती है, तो पपाया उनके लिए बहुत ही अच्छा फ्रूट्स माना जाता है। क्यों? क्योंकि यूरिक एसिड की वजह से भी हमारी किडनी काम करना बंद कर देती है और हमारे जीएफआर का लेवल भी धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो एक किडनी फेलियर का पेशेंट अपने जीएफआर के लेवल को बढ़ाने के लिए पपाया का भी सेवन कर सकता है। इसके अलावा एक किडनी फेलियर का पेशेंट अपने जीएफआर के लेवल को बढ़ाने के लिए दलिया भी खा सकता है, ओट्स का भी सेवन कर सकता है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट है तो आपको मीठी दलिया का सेवन नहीं करना है। आप नमकीन दलिया का सेवन कर सकते हैं, लेकिन आपको सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करना है। अगर आप हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, अगर आप नमकीन दलिया खाना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करेंगे और हम ये इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि आपकी जो नमक की मात्रा होगी वो बिल्कुल कम होगी, यानी कि ना के बराबर होगी। अगर आप नमक की मात्रा कम करते हैं तो इससे आपके पैरों में भी स्वेलिंग देखने को नहीं मिलेगा और जीएफआर का लेवल आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसके साथ ही साथ एक किडनी फेलियर का पेशेंट चीला भी खा सकता है, लेकिन सूजी का बना हुआ चीला खा सकता है। सूजी का इडली और सूजी का बना हुआ डोसा का भी सेवन कर सकता है। तो मैं आशा करती हूँ कि एक किडनी फेलियर का पेशेंट अपने जीएफआर के लेवल को बढ़ाने के लिए मेरे इन गाइडलाइंस को फॉलो करके अपने जीएफआर के लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।